हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एटीएम क्लासेस में। तो आप लोगों का जैसा कि एग्ज़ाम हुआ 20 तारीख को मैथ्स का पेपर 1 और मैथ्स का जो पेपर 3 का एग्ज़ाम हुआ, तो मुंगेर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ मजाक कर रही है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपने देख ही लिया होगा। ये बिल्कुल भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है। जैसे कि हम लोग का वेटेज होता है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ठीक है। दोनों दोनों से जो है, तीनों ग्रुप से इक्वल क्वेश्चंस रहता है। 4-4 क्वेश्चन आपका जो है इसमें से रहता था, जिसमें से हम लोग को बनाना होता था टोटल 5 क्वेश्चन। उसी के अकॉर्डिंग आपका रहना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन देखा ही होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो है ग्रुप बी से पूछा गया था, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है, इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और यही हाल जो है आपका कुछ रहा था इसका पेपर 3 का। पेपर 3 में तो हद ही हो गया। किसी बहुत सारे टॉपिक, खास टॉपिक से क्वेश्चन दिया ही नहीं। आप लोगों में तो कम से कम जो है टॉपिक से रिलेटेड दिया है, ऊपर से क्वेश्चन का लेवल जो रखा है वो भी अजीबोगरीब है। ऊपर से जो है एग्जाम के समय जो है आप पैटर्न बताइएगा कि एमसीक्यू लेंगे, तो स्टूडेंट को तैयारी करने में कुछ टाइम चाहिए। एमसीक्यू का तैयारी करना और आपका जो थ्योरिटिकल पोर्शन है उसका तैयारी करना, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन को गेस किया जाता है, उसके आधार पर स्टूडेंट पढ़ता है। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू का आंसर देना है तो आपको फुल्ली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एकदम बीच में घुस के आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पूरा टाइम चाहिए होगा। और अगर आप एग्जाम के समय 4 महीना पहले, 5 महीना पहले बोलिएगा कि एमसीक्यू लेंगे, ऊपर से जो है आपका क्वेश्चन का लेवल भी उसके अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, तो फिर यहाँ पर स्टूडेंट के साथ ये मजाक हो रहा है। पेपर 3 में क्या गया, क्या कन्वर्जेंसी वगैरह से क्वेश्चन दिया ही नहीं गया, मतलब पूरा का पूरा टॉपिक ही गैप कर दिया गया। आप लोगों में मैट्रिक्स से और जो मैट्रिक्स अलजेब्रा है उससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा गया, वही हाल ट्रिग्नोमेट्री का किया गया। इन दोनों से क्वेश्चन कम करके इसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बढ़ा दिया गया। सेट थ्योरी में आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया, और सेट थ्योरी के बाद जो आपका था थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उसमें से क्वेश्चन कम कर दिया गया। जबकि सबका वेटेज इक्वल है, इससे भी 2 क्वेश्चन आना था, इससे भी 2 क्वेश्चन आना चाहिए था। मतलब कि जो था उसके हिसाब से 2 क्वेश्चन आने का मतलब हुआ उसी अकॉर्डिंग आप एमसीक्यू सेट करते, हर का लेवल जो है सेम रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ बस हाँ, सिलेबस जो दिया हुआ है उससे क्वेश्चन दे देना है, किस ग्रुप से क्या क्वेश्चन देना है कोई मतलब नहीं रह गया यूनिवर्सिटी को। खैर, जो भी जैसा भी क्वेश्चन गया, आपका एग्जाम गया। आज यहाँ पर मैं इसका आंसर की जो है अपलोड कर दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ से आप लोग अपना मिला सकते हैं, ठीक है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो था उसका लैंग्वेज भी उटपटांग सा था, ठीक है। थोड़ी देखते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से, और बहुत ही कम समय लूंगा मैं आपका, यहाँ पर सिर्फ आंसर बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट के वीडियो में मैं जब आपका एग्जाम हो जाएगा फिर आपको जो क्वेश्चन पूछना होगा वो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर जो है आपको फुल्ली सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ एम इज, लेंथ एम इज एम, ठीक है। फर्स्ट का आंसर ए हो जाएगा। सेकंड है ए रिंग आर इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर, एडिशन में होता है ये अबेलियन ग्रुप रिंग। थर्ड नंबर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिंग अंडर द यूजुअल एडिशन एंड मल्टीपल, इसमें से कौन सा जो है रिंग होगा। 3 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ये सब का सब जो है रिंग होता है, ठीक है। ये सारा जो है रिंग होता है आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। आर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग विथ एडिटिव आइडेंटिटी 0, दिख रहा होगा सिर्फ अलजेब्रा सही क्वेश्चन आपका है। विथ आइडेंटिटी 0 देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर वी हैव, तो यहाँ पर ये सारा का सारा आपका रिंग का ही प्रॉपर्टी है। ए इंटू जीरो इंटू ए इक्वल टू 0, यहाँ पर दिख रहा होगा एंटी एलिमेंट के साथ। फिर यहाँ पर जो है माइनस जो है आपका बाहर आता है, ये भी आपका रिंग का प्रॉपर्टी है, और ये भी आपका जो है रिंग का ही प्रॉपर्टी है, ये इसी से आता है। तो ये सब का सब है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी 4 का। 5 हो गया आपका यूनिटी एलिमेंट इज 0 इन द सेट आर इफ एवरी नॉन जीरो ऑफ आर इज यूनिट देन आर इज कॉल्ड। तो इसमें जो है आर को कहते हैं हम लोग डिवीजन रिंग भी कहते हैं और स्क्यू फील्ड भी कहते हैं, ये दोनों एक ही चीज होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 6 क्वेश्चन है एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज द वन विच, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है। द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट होता है, सम ऑफ ऑल नॉन जीरो नहीं, सम ऑफ एलिमेंट, सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ लीनियर डायगोनल,
डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपको जो है, इसमें से सारा क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन जो है मैंने जो आपको जो है ऑलरेडी करवाया था पिछले वीडियो में। ठीक है, जो आपका एग्जाम से जस्ट 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें जो है आपका सॉल्यूशन, चूंकि समय मुझे भी बहुत कम मिला आपको आपके लिए वीडियो अपलोड करने का, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन था, जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नीचे भी है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, देन वेयर I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हम लोग जानते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इन सब के बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फाइंड दिस, इसका वैल्यू निकालना था, तो इसको पहले आपको चेंज करना होगा। ठीक है, मतलब कि डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। साइन, ये लिखा हुआ है आपका साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा कॉस थीटा प्लस आई कॉस थीटा के, सॉरी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में, और उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा डी मॉर्गन थ्योरम लगाकर। ठीक है, तो उसको जब सॉल्व कीजिएगा आपको आई आ जाएगा, आंसर आपका आई। साइक्लिक साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड, कहता है वैसा साइकिल जिसका लेंथ 2 होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ए परमुटेशन अल्फा इन Sn is said to be dash permutation if it can be written as the product of even number of transposition। तो even number of transposition होता है, इसको कहते हैं हम लोग even। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है Z स्टार इज अ ग्रुप विथ A स्टार बी इज इक्वल टू दिस, देन ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका A माइनस 2। ठीक है, माइनस A माइनस 2 है, यहाँ Z नहीं हुआ, 2 लिखाएगा। इफ R इज, तो एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका हो गया जो कि मिसप्रिंट था। इफ P इज द प्राइम नंबर एंड G इज नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ, देन सेंटर ऑफ G एग्जैक्टली, ये सेंटर ऑफ G जो है आपका यहाँ का टॉपिक भी नहीं है, आपको फिर से आगे जाके पढ़ना है हायर क्लासेस में, पार्ट 3 में सेंटर ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे आप, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वहाँ पूरा पेपर ही पढ़ना है आपको अलजेब्रा का। ये होता है आपका P एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इफ G इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 देन द नंबर ऑफ 3 शैलो सब ग्रुप्स, तो ये हो जाएगा आपका C, ऑप्शन नंबर, आंसर हो जाएगा 3। 5 दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है, आप f पाई बाय 2 निकालना है, सिंपली पाई बाय 2 पुट करके इसको सॉल्व कीजिएगा आपका, तो आई थिंक ए आ जाता है इसका, एक बार देख लीजिएगा, यही शायद आएगा। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस इज सॉल्व फॉर द, तो बाय कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो ए इनवर्स हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। इन द गॉसियन रिडक्शन प्रोड्यूसर द मैट्रिक्स ए इन द आर्ग्यूमेंट विथ एन आइडेंटिटी m क्रॉस m, तो यहाँ पर गॉसियन रिडक्शन जो हम लोग करते हैं, मैट्रिक्स को चेंज करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले वाले को ए को हम लोग बना लेते हैं आई, तो आई इंटू, और दूसरा मैट्रिक्स जो होता है मेरा बी बनता है। ठीक है, बी रहता है एक्चुअली में। द रिलेशनशिप ऑफ द नोड्स आर टू बी समराइज्ड एज द मैट्रिक्स विच क्लासिफाइड एज, तो इसको हम लोग कहते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब तो ऑलरेडी आप जान ही रहे होंगे क्या होता है, बस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ बस आपको इसको एक स्टेप सॉल्व करना था, होल स्क्वायर करके पैटर्न आपको मिल जाता, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 cos 12 थीटा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग अबेलियन ग्रुप इज नॉट साइक्लिक, कहता है कौन सा जो है साइक्लिक नहीं है, अबेलियन ग्रुप है लेकिन साइक्लिक नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई अबेलियन ग्रुप होता है तो ये जो है नहीं, जो साइक्लिक होता है वो अबेलियन होता है, तो ये जो है आपका साइक्लिक भी है अबेलियन भी है, ये भी आपका साइक्लिक अबेलियन दोनों है, क्योंकि एक से दूसरे को जनरेट हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइक्लिक, तो नॉट साइक्लिक पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोनों साइक्लिक है। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 90 देन विच कैन हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, तो कहता है कि इसका सब ग्रुप कौन बन सकता है, इसका मल्टीपल है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, ये हो जाएगा आपका आंसर 21 का 30। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 दिया हुआ है आपका, एच एन के विद द 2 फाइनाइट सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी हुज ऑर्डर आर रिलेटिवली प्राइम, कहता है इसका ऑर्डर रिलेटिवली प्राइम है, तो एच इंटरसेक्शन के जो है ये आपका हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट ई।
या कोई एक एलिमेंट आपको मिल जाएगा जो भी उसका एंटी एलिमेंट होगा। जनरली हम लोग ई से लिखते हैं। लेट एक्स बी अ नॉन इम्पटी सेट, ए बाइजेक्टिव फंक्शन एफ एक्स टू एक्स इज कॉल्ड। कहता है एक्स एक नॉन इम्पटी सेट है और एक बाइजेक्टिव फंक्शन है एक्स से एक्स में। तो जब बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तो वो बन जाता है आपका परमुटेशंस, ठीक है। और इसको हम लोग आइसोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। इसका आंसर हमको लगता है कि आइसोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। एक बार इसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा अगेन। द इंडेक्स ऑफ द दिस इज जेड प्लस ग्रुप का, ये जो है आपका इंडेक्स बताना है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको दिख रहा होगा कि 2 पर जो है ये रिपीट कर रहा है, तो हो जाएगा आंसर 2। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज द पावर ऑफ 1 देन पावर ऑफ द सेम एलिमेंट देन जी इज कॉल्ड। तो इसमें हम लोग कहते हैं इसको सिमेट्रिक, जी इज कॉल्ड सिमेट्रिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 ये है आपका। यहाँ पर बस आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी जो है, इसको आपको करेक्ट आंसर आएगा। इसको आपको ब्रेक करना होगा। अगर फॉर्मूला आपको याद होगा प्रॉपर्टीज वगैरह ट्रिगोनोमेट्री में, उस पर बेस्ड आपको ये आएगा। इफ पी आपका दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल है, तो कौन सा ट्रू होगा। इसको सॉल्व करने के बाद सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपको जो है मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पी और क्यू जो है दोनों आपको इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी पाएंगे कि यहाँ पर इसका जस्ट रेसिप्रोकल दिया हुआ है। इसको पलटी मारिएगा तो यहाँ पर कॉसेक माइनस कॉसेक प्लस कॉट होगा, इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा आपका 1, और ऊपर इसका रेसिप्रोकल ऊपर आएगा, तो वही चीज इसमें दिया हुआ है, तो दोनों इक्वल है, ठीक है। इफ साइन प्लस कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा पूछ रहा है, ये भी आपका आसान क्वेश्चन था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन था जो कि ज़्यादा आसान था और कुछ क्वेश्चन था कि आपके लेवल से ही बहुत ज़्यादा ऊपर था। फिर है क्वेश्चन नंबर 28। 28 जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, तो हाँ 28 तो कर लिए हम लोग। द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, तो आइगन वैल्यू यही आइगन वैल्यू होगा आपका 0 4 4। तो इसमें आ जाएगा आपका जो ट्रेस आ जाएगा 4 हो जाएगा सम। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि इसका जो सम होता है वो ट्रेस के बराबर होता है। तो 1 -3 0 -3 और -1 का सम -4 होगा, और यहाँ पर भी -4 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी हम लोगों ने किया था पिछले वीडियो में, ठीक है। सिर्फ एक वीडियो हम लोगों ने लास्ट में किया था, इसको जो है 50 वीडियो जो दिया था उसमें से कुछ क्वेश्चंस आए हैं, और पार्ट पेपर 3 जो है उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं। उसमें भी 15 क्वेश्चन मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिल पाया है क्योंकि पैटर्न क्या था नहीं था, कुछ अता पता है नहीं। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने बस अपने स्तर से आपका हेल्प करने का कोशिश किया। हालांकि बहुत लोगों ने जो मैंने हेल्प किया उसमें तो एक भी कमेंट, सिंगल कमेंट नहीं था कि हाँ जो है कि आपने जो है बिना किसी इसके हेल्प किया। लेकिन हाँ जब एग्जाम में उस 50 क्वेश्चन में से कुछ कम क्वेश्चन आए, 15 क्वेश्चन 50 में से 15 आ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि बहुत कम हुआ, और भी आना चाहिए। लेकिन चूंकि मेरे पास समय नहीं मिला कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर पाऊँ, तो ऑब्वियस एक 50 क्वेश्चन MCQ है, उससे 15 क्वेश्चन लड़ गया तो ये बहुत हो गया। उससे ज़्यादा आप नहीं समझिए कि उससे ज़्यादा लड़ेगा। तो इसके बाद मैं फिर आपका वीडियो अपलोड करूँगा, मेरे पास जैसा ही टाइम मिलेगा 50 क्वेश्चन का वीडियो फिर अपलोड करूँगा। उससे हो सकता है कि आपका 10 से 15 क्वेश्चन आए फिर से, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दूंगा, या कोई भी टीचर ये गारंटी आपको नहीं देगा कि वो टोटल 50 क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा, ठीक है। ये बस मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ कि अगर 50 में से 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कम से कम 10 तो हुआ। एक दिन में अगर आपको 10 क्वेश्चन सीख रहे हैं उस 50 में से, साल भर तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो 10 क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए और भी बढ़िया बात है, कम से कम 10 तो हुआ, और कुछ क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप तुक्का भी मारेंगे, ठीक है। और जो पढ़े होंगे वो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। जो साल भर पढ़े हैं वो निश्चित रूप से जो है 50 में 45 प्लस जो है आंसर देने वाले हैं, ये बात तो है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 30 नंबर में, द नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो 30 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका रैंक से कम होता है, रैंक आपको दिख रहा होगा कि चूंकि नन का सिंगुलर मैट्रिक्स है तो रैंक हो गया आपका 3, उससे एक कम हो जाएगा आपका लीनियर इंडिपेंडेंट, मतलब कि 2 आ जाएगा। द ऑर्डर ऑफ 3 इन द ग्रुप इतना,
कहता है 3 का ऑर्डर क्या होगा, तो ये आपका जो है एडिशन मॉडलो है, तो 3 को कितना बार करेंगे तो आएगा आपका, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर 3 को जो है 4 टाइम्स करेंगे तो 12 मिलेगा, और वहाँ पर अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो 3 का ऑर्डर क्या हो गया आपका 4, ठीक है। 0 क्यों मिलता है, जो कि यहाँ 0 आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी मिलना चाहिए, ठीक है, तो 4 हो जाएगा इसका। लेट जी बी ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक इन जी, तो जी में क्या होता है विच, अच्छा नॉट यूनिक इन जी, तो हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी यूनिक होता है, इनवर्स भी यूनिक होता है, आइडम पोटेंट यूनिक नहीं होता है, क्योंकि आइडम पोटेंट मतलब होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर आपका होता है 1 के बराबर, फिर 1 का भी स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो ऐसा कोई ग्रुप अगर मिल जाए जिसमें कि -1 1 दोनों हो, जबकि आपके पास होता ही है ऐसा ग्रुप, तो वहाँ पर क्या होगा कि चूंकि दोनों अलग अलग आ गया तो ये यूनिक नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, द सेट इतना इज अ ग्रुप अंदर 1 1 3 5 7, ये दिख रहा होगा आपका, ये आपका रेडिसो मॉडलो है आपका 8 आई थिंक है, ठीक है, 8 से कम है, हाँ 8 है, तो ये मल्टीप्लीकेशन है आपका, है मल्टीप्लीकेशन मॉडलो, ऑप्शन नंबर बी मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 8। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, इसमें से कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली डिवीजन जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, 0 से डिवाइड करने के बाद आपका नंबर नहीं मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स इन द ग्रुप, ग्रुप में कौन सा होल्ड करता है, कैंसिलेशन होल्ड करता है, एसोसिएटिव भी होल्ड करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, सॉरी सी, बोथ है भी। ए आपका मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ए आई जे इतना, तो आपको बताना है कि देन द मैट्रिक्स इज नोन एज, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर कहते हैं या लोअर, एक मिनट देख लेते हैं इसको। मान लेते हैं ये अगर कोई मैट्रिक्स हम बनाते हैं, हमको निकालना है ए आई जे वेयर आई इज ग्रेटर देन जे, तो यहाँ पर होता है आपका A11 A12 A21 और A22, तो इस वाले में क्या है आपका आई जो है छोटा है जे से, ठीक है, ऊपर वाले में क्या होता है आई छोटा होता है जे से, यहाँ दिया हुआ है आई इज ग्रेटर देन, मतलब इसके लिए होता है आई इज ग्रेटर देन जे। तो पहले हम लोग लोअर बना के देख लेते हैं, अपर बना के देख लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया इस तरह कुछ मैट्रिक्स होगा 5, यहाँ पर एलिमेंट 0 आएगा, अपर ट्रायंगुलर का मतलब ये हुआ ऊपर में ट्रायंगल बनना चाहिए, तो यहाँ पर आपका क्या है, तो आई जे से बड़ा है, आई जे से बड़ा, हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर, एक्स का वैल्यू दिया वाई का वैल्यू दिया हुआ है, इससे पूछ निकालना एक्स पावर वाई वाई पावर 15, तो दोनों को आपको डिमॉर्गन थ्योरम लगाना पड़ेगा, और फिर इन दोनों को सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आई थिंक 10 आ जाता है 10 आई पाई, 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, जेड का जो है आपको दिया हुआ है, मॉड जेड दिया हुआ है, आर्गुमेंट जेड दिया हुआ है, तो जेड किसके बराबर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला ही है, कॉस हाइपरबोलिक 2x और माइनस रहता है तो आपका हो जाता है यहाँ पर 1, ठीक है, ये भी हम लोग पिछले वीडियो में किए थे क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है कॉस अल्फा बराबर, ये तो आपका फॉर्मूला ही है, कॉस अल्फा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा होता है, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1 होता है यहाँ पर, और एक होता है आपका, और ये दोनों तो होता ही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इवैल्यूएट करना था यहाँ पर 18, तो डिमॉर्गन थ्योरम अगेन लाएं, डिमॉर्गन थ्योरम पर बेस्ड जितना भी क्वेश्चन आपका मैक्सिमम आया हुआ है ट्रिगोनोमेट्री से, डिमॉर्गन थ्योरम पर बेस्ड ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका, ठीक है, 18 जैसे ही लाइएगा यहाँ पर तो कट पड़ के आपका आंसर आ जाएगा। द साइन पाई बाय 2, इसका पीरियड हम लोग को निकालना है, तो इसका पीरियड आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है 4 पाई इसका पीरियड आएगा, ठीक है, तो मतलब कितना पर ये रिपीट करता है, ठीक है, ऐसे करके साइन का ग्राफ इस तरह से होता है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये साइन एक्स का है, हम लोग को पूछा है साइन एक्स बाय 2 का। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है, द एलिमेंट ऑफ ए रिंग हुज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट इज कॉल्ड, कहता है कि ऐसा एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिटी, ठीक है। द कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग को हम लोग, ये तो आपका डिफिनेशन ही है, इसको हम लोग कहते हैं फील्ड कहते हैं कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग को। जेड एन इज फील्ड इफ एन इज,
तो Zn को हम लोग फील्ड कहते हैं अगर हमारा n जो है वो होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए प्राइम। 46 बोथ द ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ये आपका लैग्रांज थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसका यूज हम लोग बहुत बार करते हैं क्वेश्चन बनाने में भी, ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी, ये भी थ्योरम भी आपका होता है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, इसका स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए। फिर है द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स, कहता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है वो ग्रुप को डिवाइड करता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 47 का ए हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है एलिमेंट का ऑर्डर। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर इतना, तो 3 पावर 4 आई थिंक यहाँ से 4 हो जाएगा आपको। द डोमेन एंड रेंज आर सेम, तो हम लोग जानते हैं कि ये आता आपका आइडेंटिटी फंक्शन में, चूंकि आइडेंटिटी फंक्शन बराबर होता है f(x) बराबर x, ठीक है, जो x का वैल्यू रखेंगे वही यहाँ आ जाएगा। ए हैज़ 3 एलिमेंट एंड सेट, इसके पास 4 एलिमेंट है। द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस, तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन मतलब हो गया ये परमुटेशन ऑफ 4 एलिमेंट टेकन 3 एट ए टाइम, ठीक है, 4p3, तो सॉल्व कीजिएगा आई थिंक आ जाएगा आपका फैक्टोरियल n होता है इसका मतलब, तो फैक्टोरियल 4 तो 24 आ जाएगा, तो हाँ ठीक है 24 आ जाएगा। एक्स सच डेट -1 से +1 के बीच में है, f(x) और x/2 फ्रॉम a से b एक फंक्शन है मेरे पास, तो ये कह रहा है क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 51 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन। ये इंजेक्टिव फंक्शन आएगा, इंजेक्टिव मतलब होता है आपका 1-1 फंक्शन, ठीक है, 1-to-1 फंक्शन आएगा आपका, सर्जेक्टिव नहीं होगा क्योंकि बहुत सारा एलिमेंट आपको बच जाएगा। फिर है आपका आर से आर में डिफाइंड है f(x) = x² + 1, यहाँ निकालना है f इनवर्स 17, इसका दो चूंकि क्वाड्रेटिक बनेगा तो दो आंसर आपका आएगा यहाँ पर, तो इसका आंसर सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व कीजिएगा, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी आई थिंक इसका आ जाएगा -4 + 4। द डोमेन ऑफ दिस इज, इसका डोमेन हम लोग को निकालना है, तो इसका डोमेन आपको -4 तो लेने, 4 से छोटा कोई नंबर बड़ा ले नहीं सकते हैं, और यहाँ पर सॉरी 4 से बड़ा ही नंबर लेना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि निगेटिव नहीं चाहिए हमको, सब में 4 से बड़ा ही है, कोई बात नहीं है। 4 भी हम लोग ले सकते हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन हटा दिया गया, चूंकि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट दिख रहा होगा, इसमें भी ओपन है तो ये भी खत्म हो गया। अब फिर ये आपके डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है, 0 अगर यहाँ पर 3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मेरे पास बचा हुआ था, लेकिन यहाँ पर 3 में क्लोज इंटरवल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा 53 का। 54 है आपका, एक ग्रुप है जिसका H और K जो है दो सब ग्रुप है, इफ बोथ एंड्स के H and K हैव 12 एलिमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट द कार्डिनेटी ऑफ द सेट, कहता है कौन सा नहीं हो सकता है, तो इसका अगर आप देखिएगा तो निकालने के बाद आपको 12 × 12 44 144 आएगा, उसमें से मेरे ख्याल से 60 से डिवाइड नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 54 आपका आ जाएगा। let G be a group of order 200, then number of subgroup of group order 25, तो 25 से जितना डिवाइड होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं, तो इसमें आपका आई थिंक में बी आ जाता है 4 या 10 55, ये आई थिंक तो आप लोग देख लीजिएगा 55 का, ठीक है। द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 200, द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ 25 है, तो 104, इसका आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 72, बाद में बता दूंगा, इसका याद आएगा मुझको तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले में 57 आई थिंक, वो नहीं एक छूट गया पीछे, क्वेश्चन नंबर 57, वी हैव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा दो नीचे में, ऑल साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, ये तो पीछे अभी पीछे हम लोगों ने किया ही था कि ऑल साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, बिल्कुल सही बात है। और द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ जनरेटर, कहता साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है जितना उसका जनरेटर का होता है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट आपका ये थ्योरम भी है, इसको कि हम लोग प्रूव करते हैं, तो ये दोनों हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। ए इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 170 मॉडलो एक्स आपका दिया हुआ है, तो इसको सिंपली आप सॉल्व कीजिएगा, सेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 79, तो लगभग 50-60 क्वेश्चन के हम लोग पहुंचने वाले हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको जो है और वीडियो अगर आपको चाहिए होगा
किसी एक खास टॉपिक पर या खास पेपर में, तो आप लोग बताइएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसका जो है जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। वैसे अपने तरफ से मैं एक वीडियो जो है आपको एग्जाम्स पहले निश्चित रूप से प्रोवाइड करूँगा, जैसे ही मुझे समय मिलता है, ठीक है, क्योंकि अभी सीबीएसई का एवोल्यूशन वर्क चल रहा है, उसी में जो है दिन भर बीत जाता है। नहीं तो अभी आपके पास कम से कम मैं डेली 2-3 वीडियो अपलोड कर सकता था, लेकिन कि समर वेकेशन में भी वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। दिया हुआ द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 एंड 0, तो जिसका रूट 1 एंड 0 आएगा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली इसको सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे, तो आपके पास इक्वल टू 0 आएगा, तो इसका रूट्स 0 और 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इज 6 टाइम द अदर देन पी, तो एक रूट जो है दूसरे का 6 टाइम है, तो यहाँ पर हम लोग सम ऑफ द रूट से करके निकाल सकते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 60 का जो है ऑप्शन आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका चालू हो गया है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो सॉल्व कीजिएगा, आपको आ जाएगा डी। द एक्सप्रेशन दिस इज ऑलवेज, कहता है ये हमेशा क्या होगा, तो ये हमेशा ना तो निगेटिव होगा, ना पॉजिटिव होगा, ना जीरो होगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन तो है नहीं जो हम कह देंगे हमेशा जो है पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव ऑप्शन कट गया। आपका निगेटिव भी आंसर आ ही जाएगा, अगर जैसे ही एक्स का वैल्यू हम लोग बिगड़ लेंगे तो पक्का निगेटिव आंसर आएगा, और स्मॉल लेंगे पॉजिटिव भी आएगा। और जीरो, आपका जीरो आया क्या, जीरो भी आ सकता है मे बी, अगर ये पूरा का पूरा मेरा किसी तरह से -9 बन जाए तो जीरो भी आंसर आ ही सकता है, तो आपके पास नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, 62 है हमारा। द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर, कहता है इसका जो रूट होगा वो क्या होगा, रियल इक्वल होगा, रियल अनइक्वल होगा, इमेजनरी होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 का हो जाएगा आपका रियल और अनइक्वल, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट सिंपली आप निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ द नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एवरी साइक्लिक परमुटेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द डैश ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो ये हम लोग जानते हैं, ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, ये भी आपका स्टेटमेंट है, बहुत सारे स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपका पूछा गया है लगातार। द नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अंडर द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज अ ग्रुप सिंस, कहता है कि सेट ऑफ ऑल नंबर्स अंडर द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है कि ग्रुप नहीं होता है, क्यों। ठीक है, ये नोट वर्ड पर मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि आप नोट वर्ड पर जरूर ध्यान दीजिएगा वहाँ एग्जाम में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जीरो भी आता है रियल नंबर में, और जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 आ गए हम लोग। जी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज अ ग्रुप सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन जी इज, तो जी क्या होगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू जैसे आइडेंटिटी होगा, ये आपका थ्योरम था, ये बन जाता है आपका एबेलियन ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, द इनवर्स ऑफ माइनस आई इन द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, दिस माइनस आई का इनवर्स क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे ही आप परमुटेशन टेबल बनाएंगे तो यहाँ से आपको माइनस आई का इनवर्स भी मिल जाएगा, और ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आई आ जाएगा। ठीक है, माइनस आई का आई हो जाएगा, और आई का माइनस आई होता है वैसे। द सेट ऑफ integers z with binary operation star defined on this where a and b belongs to z, the identity element of the group is, इसका जो identity element है वो हम लोग को फाइंड आउट करना था, तो ये आपका हो जाएगा -1, इसमें जो है आपका identity element आ जाएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पर। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन ऑफ हुज रूट्स इज, तो इसका जो है हम लोग को निकालना है कि वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से कौन सा है जिसका एक रूट इतना है। पहले इसको अगर स्लाइस कर ले तो आपको मिलेगा √5 - 2, और √5 - 2 इसका एक रूट हो गया, और दूसरा रूट आपका अगर एक रूट √5 - 2 हुआ, दूसरा रूट ऑब्वियस √5 + 2 होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा जो है क्या आता है, इरेशनल रूट्स पेयर में आता है। तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 69 का ए जो है आपका, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो है ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका आ जाएगा, या दूसरा तरीका कि सम ऑफ रूट से और प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70,
3 पावर x प्लस 1 और 6 टू दी पावर log 2 पे पावर 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 पावर log 2 क्यूब लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू हम लोग को बताना है। ठीक है, विजिबल नहीं है क्वेश्चन थोड़ा सा, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का क्यूब हो गया, ये 3 आगे आ जाएगा। अब देख लीजिएगा, थिंक यहाँ पर 2 लिखा हुआ है या कुछ लिखा हुआ है, तो भी देख लेंगे आप लोग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 को। इफ और कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग क्या होगा ऑप्शन नंबर 70, और एक और पीछे क्वेश्चन छूटा हुआ था, उन दोनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या होगा। 71 इफ दिस, एक इक्वेशन दिया हुआ इज बी एन आइडेंटिटी इन एक्स देन वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, तो ए का वैल्यू हम लोग को निकालना था, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर हो जाएगा। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस देन अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना था, तो ये आपका क्लास 10 के लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो है आपका 72, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, सी जो है इसका आंसर आपका आ जाएगा। इसका 2 आंसर आता है, एक तो सी आता है, एक और आंसर आता है, अगर ऑप्शन में आता है तो वो भी होता है इसका आंसर। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर ऑलवेज रेशनल, कहता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है हमेशा रेशनल होता है, अगर आपका डी क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, इसे ये वाला होगा माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2a होता है, तो ये अगर जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो आपके पास हमेशा रेशनल आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, डी इज परफेक्ट स्क्वायर एंड कोफिशिएंट आर रेशनल, ठीक है, कोफिशिएंट रेशनल होना चाहिए, तो कोफिशिएंट रेशनल नहीं भी होगा आई थिंक तो चलेगा, चूंकि जैसे कि अगर आपका कोई ऐसा आ जाए जिसमें कि जो आपका हो जाएगा √3 अगर रहे और करने के बाद डी निकल जाए तो मेरे ख्याल से काम चल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे अकॉर्डिंग। फिर भी आप लोग एक बार इसको भी देखेंगे और इसका बताइएगा, मैं भी बाद में इसको देख लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर। फिर नेक्स्ट है द डायग्राम शोज दैट द ग्राफ ऑफ दिस देन, तो हम लोग के पास ऑप्शन दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि ए लेस देन 0 है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका बी इज लेस देन 0, तो यहाँ पर बी भी आपका लेस देन 0 नहीं है, ए ग्रेटर देन 0 है, और लास्ट में दिया हुआ है सी इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर सी जो है ग्रेटर देन 0, यहाँ पर ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि सी जो है 0 से बड़ा है, क्योंकि जैसे ही इसका वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सी का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ ग्राफ में भी सी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 जो है आते हैं, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ऑफ इंटीजर इज डिफाइंड एज x स्टार y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट स्टार, तो ये हम लोग जानते हैं कि सिर्फ कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव आपका नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेके आप चेक कर लीजिएगा, नहीं आएगा एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 76, आर आपके पास दिया हुआ है 1 2 2 3 3 3, देन द रिलेशन डिफाइन ऑन दिस, देन आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका कुछ क्वेश्चन हमको समझ में आया नहीं, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, अगर आप लोग को कुछ पता हो जरूर बताइएगा आप लोग 76 का भी। इफ ए इज इक्वल टू दिस देन लेट, अभी तक में देख लीजिए आपका एक क्वेश्चन पीछे था जिसका ऑप्शन मिस्टेक था, a-2 होता जेड की जगह प्लेस पर, एक और क्वेश्चन था जिसमें कि मिस्टेक था कुछ, और ये तीसरा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मे भी हो सकता है कि सही भी हो, यूनिवर्सिटी हालांकि अपना क्वेश्चन का आंसर देगी बाद में। तो आते हैं हम लोग 77 में, उस ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 77 जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रांसिटिव। ठीक है, यहाँ ऑब्वियसली दिख रहा होगा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, तो आपका ये ट्रांसिटिव है। ठीक है, 1 2 है, फिर 2 1 नहीं है, और 1 3 है, फिर इस तरह का एलिमेंट जब मेरे पास सही रहता है, मतलब ट्रांसिटिव में 2 तरह होता है, एक तो होता है आपका ए बी बी सी, तो होना चाहिए ए सी, और दूसरा होता है कि सिर्फ ए बी है बी सी है ही नहीं, तो ये भी ट्रांसिटिव होता है और ये भी ट्रांसिटिव होता है, दोनों कंडीशन। तो 77 हो गया। अब आते हैं हम लोग 78, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इम्पटी, ये डायरेक्ट डिफिनेशन दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में इम्पटी सेट का डिफिनेशन होता है एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, क्योंकि इस वाले में जो है अगर एक्स इक्वल टू एक्स रखेंगे तो 1 इक्वल टू 1 होता ही है, फिर यहाँ पर रखेंगे तो 1 का इक्वल टू 1 स्क्वायर होता है, इसमें आ जाएगा 1 इक्वल टू सॉरी माइनस 1 इक्वल टू 1 का क्यूब भी होता है, तो तीनों आपको कुछ ना कुछ एलिमेंट मिल जाएगा, लेकिन इसमें एलिमेंट नहीं मिलेगा। लेट ए इज इक्वल टू एक्स इज
एक्स वाई देन पावर ऑफ ए इज, देन पावर सेट ऑफ ए निकालना था हम लोग को। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दो एलिमेंट है, तो आपके पास इसमें जो है आई थिंक 4 एलिमेंट आ जाएगा, देन पावर सेट ऑफ ए 4 आना चाहिए, एक हो जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ पर एक ब्रैकेट भी मिसिंग है आपका अगेन इस क्वेश्चन में भी। यहाँ पर आपको जो है एक ब्रैकेट मिस कर दिया है। यहाँ पर एक एलिमेंट और होना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 79। तो इसका का जो होता है 2 पावर n होता है, यहाँ पर आपके पास दो एलिमेंट है, 2 पावर 4, सॉरी 2 पावर 2, 2 पावर 2 का मतलब हो गया आपका 4। तो 4 एलिमेंट होना चाहिए, इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे इसका आंसर ऐसे होता, एक तो 5 होता, एक x होता और एक y, और फिर एक जो है एक खुद अपने आप का सेट होता है। तो इसका 4 आ जाएगा। आते हैं 80 में। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है ए एंड बी आर द सेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन यूनियन जब बराबर होता है तो ऑब्वियसली है ए इज इक्वल टू बी हो जाता है। इफ ए इज अ फाइनाइट सेट ऑफ साइज एन देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट, अभी जस्ट ऊपर हम लोग देखे थे पावर सेट का एलिमेंट क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ए क्रॉस ए है, तो ए था तो एन था, तो ए क्रॉस ए होगा तो एन इंटू एन आएगा। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है आपका एन इंटू एन का मतलब हो गया एन स्क्वायर, मतलब हो गया बी। 82 the number of bijective function from set A to itself A contains 106 एलिमेंट। तो बाइजेक्टिव फंक्शन हम लोग जानते हैं कि अगर n एलिमेंट होता है तो उसका आंसर होता है n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83 में जो है आपका दिया हुआ है जी डिनोट्स द सेट ऑफ n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस का जो है ये दिया हुआ है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये क्या कर द मल्टीप्लीकेशन जी इज एन। तो आपका जो ग्रुप बनेगा यहाँ पर ये बन जाएगा आपका इन्फिनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप बनेगा यहाँ पर। अबेलियन नहीं होता ये याद रखिएगा। जो मल्टीप्लिकेशन इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहला एग्जांपल मिलता है जो कि आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इटसेल्फ इज ओन इनवर्स, कहता है अपने आप का इनवर्स होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं। तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हम लोग किए थे ए स्क्वायर इक्वल टू ई, उसी से ये कंडीशन आपका आता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक और था आपके पीछे। क्वेश्चन नंबर 85 ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट इंटीजर ए रिलेटेड टू बी ए पावर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है इज नॉट प्राइम टू इच अदर देन द रिलेशन डज नॉट सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। तो कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बी आना चाहिए आप मेरे ख्याल से, ट्रांसिटिव आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा यहाँ पर। इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 6 and 8 देन ऑर्डर ऑफ एच आर का क्रम है, एच के होगा का क्रम क्या होगा वो हम लोग को बताना है, इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो 86 का आपका हो जाएगा 3, ऑर्डर ऑफ एच के जो है ये हो जाएगा आपका 3। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग 87 द फंक्शन दिस गिवन बाय एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये ऑब्वियसली है कि आपका 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर होता है, फिर 2 इक्वल टू 2 अगर यहाँ रखेंगे तो 2 का फिर 4 आएगा, -1 का +1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 87 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ना तो ये 1 1 हो पाएगा और ना ही ऑन 2 हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज गिवन बाय। सम ऑफ द रूट्स इसका जो निकालना था तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। दिस इज एन 89। समय बहुत ज़्यादा हो गया है, आपका वीडियो का लंबा हो गया है, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। दिस इज एन इक्वेशन, ये हम लोग जानते हैं इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम लोग। 90 दिया हुआ है आपका एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए लीनियर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा डिस्क्रिमिनेंट से, तो आ जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर आ जाएगा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज आर नॉट रियल देन दिस इज इक्वल टू रिप्रेजेंट। कहता है कि अगर रियल नहीं होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये मेरे ख्याल से आपका इलिप्स या हाइपरबोला दोनों को आएगा, मेरे ख्याल से हाइपरबोला आना चाहिए। ठीक है, रियल नहीं होगा तो दिस हैज द इक्वल रूट्स, इक्वेशन दिया हुआ है इक्वल रूट्स है तो m का वैल्यू क्या होगा, फिर से डिस्क्रिमिनेंट आप इक्वल कीजिएगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0 और 3। ठीक है, ये दिया हुआ है द ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन निकालना है, तो सॉल्व कीजिएगा। ऑर्डर ऑफ परमुटेशन आपका आ जाएगा 6
ऑप्शन नंबर सी जो आंसर आ जाएगा। ऑर्डर दिया हुआ है 24, सी साइक्लिक दिया हुआ है और ए पावर 8 आईएनटी नहीं है, 12 आईएनटी नहीं है, तो ए का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, तो ए का ऑर्डर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूंकि अगर ये दोनों नहीं होगा तो ऑब्वियसली डिवाइड करने वाला जो है 24 ही है। 95 आते हैं हम लोग। 95 है द इनवर्स ऑफ फॉर द फंक्शन एफ इज। आप इसका जो है इनवर्स फंक्शन जो होता है बाइजेक्टिव होता है, मतलब 1 1 2 दोनों होना चाहिए। लेट जेड डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर ऑफ डिफाइंड एक्स बाय 2 इवन, अगर एक्स होगा तो ये होगा, ऑड होगा तो ये होगा। ठीक है, ये फंक्शन जो है आपका 1 1 होगा, लेकिन सॉरी ऑन 2 होगा, लेकिन 1 1 नहीं हो पाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 97, लास्ट पेज हम लोग आ चुके हैं अब। द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर रियल नंबर एज दिस। तो हम लोग को ये निकालना था, इसको बस सॉल्व करना था आपको। तो ये आपका आ जाएगा मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका, 74 और 40। हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस आर देयर फ्रॉम द एन एलिमेंट सेट 2 एलिमेंट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ पर 98 का। 99 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कंसीडर द रिलेशन, कंसीडर द रिलेशन, एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई जेड में, तो ये क्या है? ठीक है, इसको आप चेक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ 5 एलिमेंट अगर रहेगा तो यह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2 पावर 20। आई थिंक 2 पावर n स्क्वायर माइनस n होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये आपका जो है टोटल सॉल्यूशन हो गया। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग को जो भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। पहले पेपर 4 का के लिए जो है बहुत कमेंट आया है पेपर 4 के वीडियो के लिए, पेपर 4 का पहले हम अपलोड करेंगे। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आज रात में अपलोड हो पेपर 4 का एक वीडियो। ठीक है, एमसीक्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि आपका एग्जाम में पक्का है कि तो अगर 50 क्वेश्चन रहेगा तो उसमें से आपका 10 to 15 क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, तो मैं वैसे ही नहीं बोल दूंगा कि आपका कि टोटल लड़ेगा, लेकिन हाँ 10 से 15 क्वेश्चन पक्का उसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा। ठीक है।